सो हेलो एवरीवन, सुशांत हियर। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिल्मी गाय। इस वीडियो में हम मार्वल की वेब सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 6 यानी कि फाइनल एपिसोड की स्टोरी डिस्कस करेंगे। और मेरे ओपिनियन में ये एपिसोड सारे एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था। इसके पहले एपिसोड 5 की फुल डिटेल्ड स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर इस चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख ले, ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए। अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जॉन वॉकर से कैप्टन अमेरिका का टाइटल और उसकी शील्ड छीन चुकी है। सैम विल्सन न्यू कैप्टन अमेरिका बनने के लिए रेडी है और कार्ली मॉर्गनथाउ के लीडरशिप के अंडर फ्लैग स्मैशर्स न्यूयॉर्क में जीआरसी वोटिंग काउंसिल पर हमला करने वाले हैं। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कार्ली और उसके साथी जीआरसी वोटिंग काउंसिल तक पहुंच गए हैं और फ्लैग स्मैशर्स के घुसपैठ की वजह से जीआरसी की वोटिंग रद्द कर दी गई है और उस पूरे बिल्डिंग पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और साथ ही साथ पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बकी भी वहां पहुंच जाता है और कार्ली को ढूंढने में लग जाता है। तभी वहां पर सैरन कार्टर भी पहुंच जाती है और वो बकी से कहती है कि मैं यहाँ मदद करने आई हूँ, जिस पर सैम और बकी उसे शुक्रिया करते हैं क्योंकि वो इतनी रिस्क लेकर इनकी मदद करने के लिए आई है। सैम, बकी और सैरन तीनों आपस में ईयर पीसेस से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से बात कर पाते हैं। फैल्कन को आसमान में उड़ते देखकर कार्ली अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर देती है। ऑर्डर मिलते ही फ्लैग स्मैशर्स का वो बंदा जो काउंसिल में मौजूद था वो स्मोक ग्रेनेड छोड़ देता है और इससे सारे काउंसिल के मेंबर्स में भगदड़ मच जाती है और वो सभी बालकनी की तरफ भागते हैं। लेकिन बालकनी में एक फ्लैग स्मैशर उन्हें रोक लेता है और तभी उस फ्लैग स्मैशर को कैप्टन अमेरिका की शील्ड आकर लगती है, जो कि सैम ने बाहर से उड़ते हुए ही फेंकी थी। और फिर हम देखते हैं कि सैम अपने पूरे कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में सुपर हीरो एंट्री मारता है और सबको बचाने में लग जाता है। सैम बकी और कार्टर को बताता है कि कार्ली बिल्डिंग में नहीं आएगी बल्कि सारे वोटर्स को बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश करेगी और हमें उन्हें अंदर ही रोकना होगा। सैम उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे ही रहा होता है कि वहाँ पर जॉर्ज बैट्रॉक आ जाता है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फैल्कन को मारना था, क्योंकि फैल्कन की वजह से वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया था और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और तभी सैम और बैट्रॉक के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जिन वोटर्स को सैम ने बिल्डिंग में रोकने को कहा था वो सारे उस फ्लोर से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें बाहर निकलवाने वाले पुलिस में भी एक फ्लैग स्मैशर का आदमी होता है और वो उन सभी वोटर्स को 2 गाड़ियों में बिठाने ले जा रहे होते हैं। बकी उनके पीछे जाता है कि तभी एक औरत उसे रोककर एक फ़ोन देती है जिसमें कार्ली फ़ोन लाइन पर थी। फ़ोन पर बकी कार्ली को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ली नहीं मानती और कहती है कि अगर मैं इस मिशन के दौरान मर भी गई तब भी मेरी लड़ाई चलती रहेगी और मेरी सोच वाले लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। बकी फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन कार्ली बात नहीं मानती और फ़ोन काट देती है। इधर पुलिस सारे उच्च अधिकारियों को गाड़ियों में बिठाकर भेज देती है और उन गाड़ियों के दरवाजे पर फ्लैग स्मैशर का बंदा एक मैकेनिकल लॉक लगा देता है। बकी इन गाड़ियों में बैठे ऑफिसर्स को बचाने के लिए बाइक पर निकल पड़ता है और इधर सैरन फ्लैग स्मैशर के बंदे को मरकरी वेपर ग्रेनेड से मार देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स को फ्लैग स्मैशर होस्टेज बना लेते हैं और हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ जाते हैं। इधर सैम और बैट्रॉक की फाइट अभी भी चल रही थी, लेकिन सैम फाइट को छोड़कर हेलीकॉप्टर वाले होस्टेजेज को बचाने निकल पड़ता है। सैम जब भी हेलीकॉप्टर के पास जाता तो फ्लैग स्मैशर का बंदा उस पर गोलियां चलाने लग जाता। बचते बचाते सैम अपने ड्रोन रेडविंग को हेलीकॉप्टर के पास भेजता है और स्कैन करके ढूंढता है कि इन होस्टेजेज में से कोई हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है या नहीं। स्कैन से पता चलता है कि होस्टेज में से एक लेडी मिलिट्री की मेंबर रह चुकी है और उसने फ्लाइट ट्रेनिंग ले रखी है। तभी एक पुलिस का हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और इस वाले हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद अनबैलेंस हो जाता है। सैम एक एक करके उन पुलिस वालों को गिरते हेलीकॉप्टर से बचाता है और उसके बाद सैम उस लेडी को इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि वो फ्लैग स्मैशर के पायलट को बाहर निकालेगा और उस दौरान आपको फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। और इसी के बाद सैम अपनी शील्ड फेंककर उस पायलट को हेलीकॉप्टर से गिरा देता है और वो लेडी पायलट सीट संभाल लेती है और इस तरह इन सभी की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लैग स्मैशर्स के बंदे उन दोनों होस्टेज वाली गाड़ियों को रोक लेते हैं और तभी वहां पर बकी पहुंच जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। बकी को उलझाए रखने के लिए फ्लैग स्मैशर्स एक गाड़ी को आग लगा देते हैं और बकी उनसे लड़ना छोड़कर उस गाड़ी में फंसे होस्टेजेज को बचाने में लग जाता है और फ्लैग स्मैशर्स वहां से भागने ही वाले होते हैं कि तभी जॉन वॉकर वहां पहुंच जाता है, जिसके पास अब खुद की बनाई हुई शील्ड थी। कार्ली जॉन से कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त को मारना नहीं चाहती थी, जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। जिस पर जॉन कहता है कि क्या लेमार की जान की कीमत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी? जिस पर कार्ली कहती है कि हाँ नहीं थी, पर इनकी है जो इस वक्त इस ट्रक में है। ये सुनकर जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान हम ये देखते हैं कि उसकी बनाई हुई शील्ड बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है और फ्लैग स्मैशर्स उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वहीं पर बकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर होस्टेजेज की जान बचाता है और फिर जॉन की मदद के लिए आता है।
और फिर जॉन और बकी एक साथ मिलकर फ्लैग स्मैशर्स से लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद कार्ली उस गाड़ी को स्टार्ट करके उसे छोड़ देती है और खुद गाड़ी से बाहर कूद जाती है, जिससे कि वो गाड़ी रोड के एंड तक पहुंच जाती है और गिरने ही वाली होती है। अब यहाँ पर जॉन के पास दो ऑप्शंस थे, या तो फ्लैग स्मैशर से फाइट करे या इस गाड़ी में और इसमें फंसे लोगों को गिरकर मरने से बचाए। और जॉन यहाँ लोगों को बचाना चुनता है और ये साबित कर देता है कि वो अच्छा इंसान होने के साथ साथ एक अच्छा सोल्जर भी है। जॉन अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को गिरने से बचा रहा होता है, लेकिन फ्लैग स्मैशर्स उसे वापस खींच लेते हैं और गाड़ी गिरने लग जाती है। गाड़ी लगभग गिर ही चुकी होती है कि तभी वहां पर सैम यानी कि कैप्टन अमेरिका आ जाता है और पूरी ताकत और ड्रोन्स की मदद से उसे ऊपर तक पहुंचाता है। ये सीन कुछ वैसा ही था जैसा आयरन मैन ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में शिप को 2 टुकड़ों में होने से बचाया था। होस्टेजेज को बचाने के बाद वहां खड़े सभी लोग कैप्टन अमेरिका के लिए चीयर करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सैम, जॉन और बकी फ्लैग स्मैशर से आमने सामने होते हैं। और इससे पहले कि इन सब की लड़ाई होती, बैटरॉक वहां पर स्मोक ग्रेनेड्स छोड़ देता है और स्मोक का फायदा उठाकर फ्लैग स्मैशर्स अलग अलग भाग जाते हैं। इसके बाद सैम, बकी, जॉन और सैरन कार्टर सब के सब फ्लैग स्मैशर्स को ढूंढने में लग जाते हैं और सबसे पहले सैरन कार्ली को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और यहीं पर पूरी स्टोरी का सारा प्लॉट रिवील होता है। यहाँ सैरन और कार्ली की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि सैरन कार्टर ही पावर ब्रोकर थी और सैरन ने ही कार्ली को अपने साथ रखा और उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, लेकिन कार्ली ने उसे धोखा देकर फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप की शुरुआत कर दी। सैरन उससे कहती है कि मेरे साथ मिल जाओ और हम मिलकर दुनिया को बदल देंगे, जिस पर कार्ली कहती है कि मुझे न तो पावर चाहिए न पैसा, तुम मुझे सिर्फ इसलिए चाहती हो क्योंकि तुम्हारी पावर कम पड़ रही है। बिना सुपर सोल्जर के आखिर पावर ब्रोकर्स की पावर ही क्या है। तब सैरन कहती है कि तुमसे तो ज्यादा ही है और वहां पर बैटरॉक आ जाता है और कार्ली पर बंदूक तान देता है। तब कार्ली को समझ आता है कि बैटरॉक को सैरन ने ही भेजा था उसकी जासूसी करने के लिए। सिचुएशन बैटरॉक के फेवर में थी, जिसे देखकर बैटरॉक सैरन से कहता है कि अब तुम मुझे पहले की अमाउंट से 4 गुना पैसे दोगी, वरना मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम ही पावर ब्रोकर हो। ये सुनकर सैरन कहती है कि ब्लैकमेलिंग मुझे पसंद नहीं और वो बैटरॉक पर गोली चला देती है और साथ ही साथ कार्ली भी सैरन पर गोली चला देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सैम वहां पहुंच जाता है और कार्ली से कहता है कि अब आगे क्या करोगी, आज 10 को मारा है कल 100 को मारोगी, प्लीज ये मत करो और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। लेकिन कार्ली नहीं मानती और सैम पर हमला कर देती है। सैम उससे कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। कार्ली एक के बाद एक उस पर कई अटैक्स करती है, लेकिन सैम एक भी पलटवार नहीं करता और बस खुद को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी तरफ सैम और बकी बाकी फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हाथों सौंप देते हैं। इधर कार्ली सैम पर अटैक्स करती ही जाती है और बार बार कहती है कि लड़ो मुझसे। फाइनली फ्रस्ट्रेट होने के बाद कार्ली बंदूक उठा लेती है और सैम पर गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी पीछे से सैरन कार्टर कार्ली पर 3 गोलियां चला देती है। अपनी आखिरी मोमेंट्स में कार्ली सैम को सॉरी बोलती है और फिर कार्ली की मौत हो जाती है। सैम कार्ली की बॉडी को लेकर बाहर आता है और मीडिया वाले सैम से सवाल पूछने में लग जाते हैं, जैसे कि फ्लैग स्मैशर्स का क्या हुआ, सरकार ने आपको कैप्टन अमेरिका कब बनाया, ये सब। बट सैम उन्हें इग्नोर करता है और डायरेक्ट काउंसिल के मेंबर्स से बात करने चला जाता है, जिसमें सीनेटर कहते हैं कि तुमने उन टेररिस्ट के साथ अच्छा किया और अब आगे हम संभाल लेंगे। जिस पर सैम उन्हें कहता है कि क्या आप लोग अब भी नहीं समझे, आप अब भी सरहदें बनाने में लगे हैं। सैम उन्हें काफी समझाता है कि उन्हें टेररिस्ट बुलाना बंद करे और अपना फैसला वापस ले लें, लेकिन वो लोग रिफ्यूजीज को जबरदस्ती उनके घर भेजने वाले फैसले पर अड़े हुए थे और वो सैम को कहते हैं कि तुम इस मामले की गंभीरता नहीं समझते। तब सैम उन्हें कहता है कि मुझे देखिए, कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम में मैं एक ब्लैक इंसान हूँ, मेरे पास कोई सुपर सीरम नहीं है और कई लोग मुझसे नफरत भी करते हैं, वो मुझे एज कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं उन लोगों की सोच तो नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ आपकी मदद के लिए और मैं ये मानता हूँ कि हम सब मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ की ये सारी कन्वर्सेशन मीडिया कवर कर रही होती है और सभी लोग ये देख रहे होते हैं। सैम उनसे कहता है कि आपके पास तो इतनी पावर है कि आपके एक ईमेल से जंगल के जंगल कट जाते हैं, सरहदें बनाई जा सकती है, एक फोन कॉल से करोड़ों का पेट भरा जा सकता है। लेकिन मुझसे पूछिए कि जब आप ऐसे फैसले लेते हैं तो आपके साथ कौन होता है जिनसे आपको फायदा हो। आपको इससे बेहतर करना होगा सीनेटर। एक छोटी सी लड़की को लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि उसने आपकी सरकार हिलाकर रख दी। कल उसके जैसे कई और आएंगे तो आप उसे कैसे रोकेंगे। आपके पास इतनी पावर है कि आप दुनिया की सूरत बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बस सोचना आपको है कि आप इस बेशुमार ताकत से क्या करना चाहते हैं। और सैम की ये सारी बातें उन सभी के समझ में आने लगती है और वहीं पर एक पुलिस वाला भागता हुआ आता है और सैम से कहता है कि एक फ्लैग स्मैशर अभी भी जिंदा है और वो भाग रहा है, क्या आप उसे पकड़ने में हमारी मदद करेंगे। जिस पर सैम कहता है कि हमेशा मदद करूंगा और वो उड़कर वहां से चला जाता है।
फिर इधर हम देखते हैं कि जिन फ्लैग स्मैशर्स को बकी और जॉन ने पकड़ा था उन्हें पुलिस एक गाड़ी में ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक इंसान उस गाड़ी को बॉम्ब से उड़ा देता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जिमो का बटलर होता है। जिमो ने ही अपने बटलर से कहकर बाकी सभी फ्लैग स्मैशर्स को मरवा दिया। और इसके बाद हमें एक के बाद एक मिड क्रेडिट सीन्स दिखाए जाते हैं। पहले मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिमो राफ्ट में कैद है और रेडियो पर फ्लैग स्मैशर्स की मौत की खबर सुनकर एंजॉय कर रहा है। दूसरे मिड क्रेडिट सीन में वैलेंटीना फ्लैग स्मैशर्स को मरवाने वाले प्लान की तारीफ करती है और जॉन वॉकर को एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका का सूट देकर उसे यूएस एजेंट बना देती है। तीसरे मिड क्रेडिट सीन में बकी जाता है यूरी के पास और उन्हें बताता है कि आपके बेटे की हत्या हुई थी जो कि मैंने ही की थी, मैं उस वक्त अपने कंट्रोल में नहीं था, और वो उनसे माफ़ी मांगता है। चौथे मिड क्रेडिट सीन में बकी ने अपने थेरेपिस्ट के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा होता है कि मैंने अपनी लिस्ट खत्म कर ली है और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पांचवें मिड क्रेडिट सीन में सैम मिलने जाता है आइजाया ब्रैडली से और वो उनसे कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलिए। और आइजाया को लेकर वो पहुंच जाता है यूएस गवर्नमेंट की कैप्टन अमेरिका म्यूजियम में और वहाँ वो उन्हें दिखाता है उन्हीं की स्टैच्यू और वहाँ लिखे होते हैं उनके 40 के वार हीरो के किस्से। ये देखकर आइजाया इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम जो उन्होंने देश की सेवा की थी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अब इस मूर्ति के बनने के बाद सारी दुनिया उनके कंट्रीब्यूशन को जानेगी और उन्हें याद करेगी। फिर छठे मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैम और सारा की फैमिली काफ़ी खुश है और वहाँ के सारे लोग अपने नए कैप्टन अमेरिका को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी सेलिब्रेशन में बकी भी शामिल होता है। और इसी के साथ सारे मिड क्रेडिट सीन खत्म होते हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अब गवर्नमेंट ने शैरन कार्टर को भी माफ़ कर दिया है और उसे गवर्नमेंट के अंदर उसका पुराना पोस्ट वापस कर दिया गया है। शैरन अपने एक एजेंट से कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि अब हमारे पास यूएस की खुफिया इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बड़े बड़े हथियार भी होंगे और हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सीजन 1 खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक्स और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चाहे तो मुझसे इंस्टा पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।